तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने एक डेटा है और जो मार्क्स में जो वैल्यूज़ जो भी मैं यहाँ पे वैल्यूज़ टाइप कर रहा हूँ उससे रिलेटेड यानी कि उससे इक्वल या फिर उससे ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ हमें टोटल्स में देखने को मिल रही है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जा रही हैं। तो इस तरीके का कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मास्टर बनना होगा और आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मास्टर बनाने के लिए आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब सदैव आपके सेवा में तत्पर है, जहां पे आपको एक्सेल से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां से आप सभी वीडियोस को वॉच करके आसानी से एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। तो अगर आपको भी एक्सेल में मास्टर बनना है तो मेरे चैनल को जाएं, अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको ऐसे ही और सारी वीडियोस लेके आता रहूं ताकि आप फ्री में बिना ₹1 खर्च किए एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक नया डेटा ले लेंगे और आ जाएंगे नए सीट में, जहां पे हमारे सामने सेम वही डेटा है, जहां पे आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सिंगल वीडियो के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में नहीं रह जाएगी। इसके साथ ही आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने डेटा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे रैंडमली अपने हिसाब से भी डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम लोगों को यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के स्टाइल ग्रुप में मिल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे और आज के इस सिंगल वीडियो में हम सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन जो है वो है हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिस पे हमें देखने को मिलता है ग्रेटर देन। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे केवल हिंदी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं देन, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको आ जाना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक साथ जो आपका डेटा है, जितना आपका डेटा रहेगा उस कॉलम में, वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करिए और यहाँ पे आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, जहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल है और ग्रेटर देन है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ग्रेटर देन है, तो इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू देना, यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, वो वैल्यू देना है जिसको आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन, यानी कि अगर आप यहाँ पे 55 डालते हैं तो इससे रिलेटेड यानी कि इससे इक्वल या फिर इससे ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ रहेंगी वो यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगी। आपके मन में शायद क्वेश्चन हो किसी अन्य कलर से हम लोग हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन छोटा सा लिस्ट दिखाई देगा जिसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर्स दिखाई देंगे जो कि पहले से ही दिया हुआ है। देन अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेट में आइए। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नंबर्स में चेंजेस कर सकते हैं, फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर देना है, जैसा फॉन्ट स्टाइल देना है वो आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे बॉर्डर का कलर देना है, बॉर्डर कलर यहाँ से दे सकते हैं। ऑटोमेटिक में आके आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आपको बॉर्डर रखना है नहीं रखना है, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं चेंजेस। फिल में आएंगे तो सेल का कलर क्या देना है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सेल का कलर देंगे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे सैंपल में आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से दिखाई देगा। पैटर्न कलर ये भी आप चेंज कर सकते हैं, पैटर्न को फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे आपको पीछे आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं और इस वैल्यू से जो भी हायर वैल्यू रहेगी, जो भी ग्रेटर देन रहेगी, केवल वही यहाँ पे हाईलाइट होगी। तो हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे आप देखेंगे कि जो आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। जैसे यहाँ पे 80 लिखा है तो 80 को हम लोग यहाँ पे 55 कर देंगे, ये हमारा हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्रेटर देन सेलेक्ट करा है। तो ग्रेटर देन मतलब कि 55 से जो ऊपर की वैल्यूज रहेंगी केवल वही यहाँ पे हाईलाइट होंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल से डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस, और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे। क्लियर रूल्स दिया है तो इस पर अगर डिलीट करा जाए तो डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा मैनेज रूल्स पे जाइए
और यहाँ से आप यहाँ पे चेक करके डिलीट कर दीजिए, डिलीट रूल, तो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। देन ओके कर दीजिए तो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। 2 चीज़ें आपको सीखने को मिली। अब हम लोग चलेंगे फिर से वहीं हाईलाइट सेल्स रूल और लेस देन, सेम वही कार्य करेगा ये भी, और बस इतना हो जाएगा कि उसमें आपको हायर वैल्यू शो हो रही थी तो इसमें आपको लोअर वैल्यू शो होगी। यानी अगर आप 55 से जो भी नीचे की वैल्यूज रहेगी या फिर जो भी आप उसमें वैल्यूज डालेंगे उससे नीचे की जो भी वैल्यूज रहेंगी वो यहाँ पे हाईलाइट होगी। बिटवीन, इसको देख लेते थोड़ा सा, तो बिटवीन यानी कि बीच की वैल्यू, तो जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि 33 यहाँ पे दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट, 33 और 76 यानी कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। देन जो भी आपको वैल्यू चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे कलर्स देना है दे दीजिए, अन्यथा मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यही छोड़ दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू 33 से ऊपर और 76 से जो भी बीच में है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से आप बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। देन अब हम लोग इसी को छोड़ देंगे और इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। इंग्लिश में भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। देन हम लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल और इक्वल टू क्या करेगा, अगर आपने 55 डाला है तो जो भी इसमें वैल्यू 55 रहेगी केवल वही हाईलाइट होगी। टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, तो ये टेक्स्ट पे काम करेगा। ए डेट एक्यूरिंग ए डेट पे काम करेगा। और डुप्लीकेट वैल्यू, मान लीजिए हम यहाँ पे डुप्लीकेट को देख लेते हैं, सभी को देखेंगे, फिलहाल डुप्लीकेट को देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट अगर वैल्यू है या फिर आप यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट वहाँ पे लिखा है लेकिन आप यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल के डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो यहाँ पे हाईलाइट, जैसे यहाँ पे 10 है, अगर हम लोग यहाँ पे 10 कर देते हैं इसको तो ये भी हाईलाइट हो जाएगी। जो भी वैल्यूज यानी पे डुप्लीकेट रहेगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो अब हम लोग नेम की तरफ बढ़ेंगे और नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वही सेम प्रोसेस जिसे सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल और यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नाम देना है आप दे सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी नाम खोजना है, सर्च करना है, जिससे हम लोग यहाँ पे रेखा डालेंगे कि रेखा के नाम की कोई लड़की है या नहीं है। देन यहाँ पे जो भी कलर्स देना आपको दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कलर्स को अभी स्किप करेंगे और ओके कर देंगे। इसमें खोजेंगे तो जहाँ पे भी यहाँ पे रेखा रहेगा, जैसे यहाँ पे रेखा है, ये यहाँ पे सेल हाईलाइट हो गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया किस तरीके से ये वर्क करता है। सेम वही प्रोसेस से आपका यहाँ पे डेट भी जो है, डेट एक्यूरिंग दिया है, ये भी डेट वही कार्य करेगा। तो आपको अगर स्टरडे, अगर आपने डेट को डाला है उसमें तो स्टरडे का डेट, टुडे, टुमारो और यहाँ पे जितने भी डेट्स रहेंगे उस तरीके से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपकी लास्ट वीक में जितने मान लीजिए ट्रांजेक्शन अगर आप कहीं पे कर रहे हैं तो आपको देखना कि लास्ट वीक में कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो यहाँ से आप लास्ट वीक को सिलेक्ट करके कलर्स दे सकते हैं और आपका वहाँ पे जितने भी लास्ट वीक में ट्रांजेक्शन हुई रहेंगी आपका वहाँ पे केवल डेट पर ही ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के जो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो सेम वही प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमें देखने को मिल रहा है सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसको तरह हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन यहाँ पे क्लियर रूल्स दिया है। तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या फिर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, यानी कि क्लियर रूल यानी कि अगर आप चाहते हैं इन सभी सीट में जितने भी रूल्स अप्लाई हुए हैं सभी को एक साथ डिलीट करना है तो क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट करेंगे। अगर आपने केवल सीट को सिलेक्ट कर यानी कि अगर आपने केवल कॉलम्स को सिलेक्ट कर रखा है और आप चाहते हैं केवल उसी कॉलम का डेटा उसी कॉलम का कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट हो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी यहाँ पे इस सीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो सभी की सभी यहाँ पे डिलीट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट करेंगे तो ये एक साथ सभी जितनी इस सीट में अप्लाई हुई रहेंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको ये हटा देगा, ठीक है। 2 चीज़ें आपको सीखने को मिल गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसी को सेलेक्ट कर रखेंगे और तो हम लोग इसी को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी को ही आप जो भी चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग बढ़ेंगे और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स। अब इसमें आपको टॉप 10% जो भी है तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे टॉप 10 इसको बढ़ा भी सकते हैं, टॉप 5 कर सकते हैं। देन यहाँ पे ओके करेंगे तो इसमें टॉप 5 1 2, इसमें इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज़ टॉप 5 में रहेगी, यानी कि मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का है तो जो भी वैल्यूज़ आपका 100 से 95 के बीच में रहेंगी
वो सभी हाईलाइट हो जाएंगी, चाहे उसमें वो 100 से 95 के बीच में, चाहे वो 100 स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो उन सभी के यहाँ पे वैल्यूज़ को ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, तो इतना वो क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आप और भी सारी चीज़ें, जैसे आपको टॉप 10 अगर परसेंट में वही वैल्यू है तो टॉप 10%। अब बॉटम का मतलब ये होगा कि नीचे से, यानी कि अगर आपका 0 से 100 के बीच में मार्क्स है, तो अगर आप चाहते हैं कि बॉटम से 10 आइटम्स दिखाई दे, अभी बॉटम से 10 नंबर्स दिखाई दे, तो आपको 0 से 5, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 1 to 5, तो 1 से 5 की जो भी वैल्यूज़ बीच में आपका मार्क्स जितने स्टूडेंट के रहेंगे वो सभी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। देन यहाँ पे बॉटम 10%, अगर आपकी वही वैल्यूज अगर परसेंट में है तो आप यहाँ परसेंट में भी कर सकते हैं। ऑवरेज बिलो ऑवरेज, तो अगर आपकी वैल्यू ऑवरेज में है तो ऑवरेज में जैसे देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑवरेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से एक वैल्यू को सिलेक्ट करके देख ही लेते हैं कि ऑवरेज किस तरीके से कार्य करता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे एबव ऑवरेज करेंगे, और यहाँ पे ऑवरेज देखिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, जो कि एबव ऑवरेज जो वैल्यूज रहेंगी उसको हाईलाइट कर देगा। देन बिलो में ऑवरेज जो रहेंगी उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया है कि बिलो जो ऑवरेज है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। मोर रूल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग वही देख लेते हैं जो इसमें दिया है। डेटा बार्स, इस पर क्लिक करके आप डेटा बार्स भी दे सकते हैं। इसका कई बार दिया जाता है कि जैसे भी सबसे ज़्यादा इसमें हाई वैल्यूज रहेगी, जैसे वाली हम लोग इसको 99 करके एंटर करें तो ये सबसे ज़्यादा फिल है, यानी कि पूरा का पूरा सेल फिल है। अब इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि इसी को देखेगा और इस वैल्यू के हिसाब से कौन वैल्यू कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से ये वहाँ पे डेटा बार्स क्रिएट करेगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 कर दिया, मैंने यहाँ पे इंटर करा, तो जो यहाँ पे हमने 99 दिया था थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 100 को देखेगा और उस हिसाब से अपने सेल में डेटा बार्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, डेटा बार्स जो होता है इस तरीके से वर्क करता है। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारा जो लगा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हमारा हट भी जाएगा, कंट्रोल जेड करने से भी हट जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाएं और क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल कर देंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। देन कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जेड करने में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो पिछला है उसको डिलीट करना है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप आगे आएंगे तो इसमें डेटा बार्स में सेम वही है, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, तो आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। देन यहाँ पे कलर स्केल पे आएंगे तो यही सेम वही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्या है देख लीजिए। तो इसमें कलर्स अलग अलग सेल में अलग अलग कलर्स रहेंगे, तो ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या करना है इसमें, तो इसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे आइकन सेट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो बचपन में हम लोग देखते हैं टावर था मोबाइल्स में, कुछ इसी प्रकार से जो छोटा छोटा फ़ोन होता था उसमें इसी प्रकार से टावर होता था। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 100 कर देते हैं, यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो इसका जो टावर है वो फुल है, यानी कि 4 खूंटी है, इसको खूंटी काटी बोलते थे हम लोग बचपन में। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू जिस हिसाब से यहाँ पे रहेंगी उस हिसाब से यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको नीचे भी दोनों चीज़ें बता दिया है, मैनेज रूल्स, इसका देखेंगे मैनेज रूल्स को फिर से, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू रूल्स का जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर की 3-4 जो वैल्यूज़ हैं, जो ऊपर की 3-4 जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ दिया है, 2 कलर स्केल क्या देना है, 2 कलर डेटा बार्स, तो वही चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखे थे ऊपर, सेम वही वैल्यू, लोवेस्ट हाईएस्ट, यहाँ पे सब दिया गया, कलर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो ये एक कलर स्केल है, तो ये कलर स्केल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था सेम वही चीज़ है। तो आपको इसमें और भी चीज़ नहीं देखना, जो इसमें एडवांस हम लोग उसको देखते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे नया देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे और न्यू रूल से फिर से क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, सभी चीज़ों को ऊपर छोड़ के आएंगे, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने बता दिया है ऊपर ही। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स नीचे आ जाएगा, जिसमें आपको फार्मूला टाइप करना है। यहाँ पे आप फार्मूला की मदद से भी अपने सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लिक और ओके करेंगे,
और इस 95 को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है डॉलर का साइन जो है उसको सी के आगे रहने देंगे, 2 के आगे हटा देंगे। क्यों हटाएंगे 2 के आगे? क्योंकि हमारा जो सी कॉलम है वो फिक्स रहेगा। डॉलर का सिंबल उस सेल या फिर उस कॉलम या फिर उस रो को फिक्स करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे सी और 2 दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देते हैं तो क्या होगा कि वो सेल ही फिक्स हो जाएगा। तो हमें सेल को फिक्स नहीं करना, हमें इस पूरे के पूरे कॉलम में से डेटा को हाईलाइट करना है। तो हम लोग सी के ही कॉलम में हाईलाइट करेंगे, तो सी को फिक्स रख देना है सी कॉलम को, और 2 जो रो है उसको फिक्स नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे डॉलर का साइन आगे हटा देंगे। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर इसमें हमारी वैल्यू जो है वो 95 से ऊपर है, ठीक है, या फिर 95 है या फिर 95 से ऊपर है, तो हमें उसको हाईलाइट करना है किस कलर से, येलो कलर से। देन यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज 95 है या फिर 95 से ऊपर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इसी को मैनेज करना है, ठीक है, आप मान लीजिए आप गलत कर दिए तो आप क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। देन यहाँ पे मैनेज रूल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैनेज रूल्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे न्यू रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन इसी रूल्स को अगर एडिट करना है तो इस पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एडिट रूल कर दीजिए। देन आपके सामने सेम वही जो बॉक्स था वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए 95 की जगह आपको 90 करना है तो 90 करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया, फिर से हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे न्यू रूल्स नहीं रहेगा, मैनेज रूल्स पे जाएंगे और देन यहाँ पे हम लोग फिर से मैनेज रूल्स करेंगे, एडिट रूल्स, और यहाँ पे 90 कर देंगे। देन यहाँ पे ओके करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ 90 से ऊपर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। आप 90 को भी हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे इक्वल करा है, ठीक है जी। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि मान लीजिए हम लोग इसको इसी को कॉपी कर रहे थे, फिलहाल के लिए इसको हटा देंगे, इसमें जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसको हटा देंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब हमारा डिलीट हो गया तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, इसी को यहाँ से दो क्रिएट कर लेते, ठीक है। ये मैंने रैंडमली क्रिएट कर रखा है, ऐसा कभी कोई डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसमें जो भी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ से न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे आएंगे और इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला जो यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करा है तो उसको आपको जो उसमें आपका जो फर्स्ट सेल है उसी को सिलेक्ट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, इस सी को हटा देंगे क्योंकि हमारा सी को हाईलाइट नहीं करना, यानी कि इस पूरे डेटा को हाईलाइट नहीं करना है इस कॉलम को, तो हम लोग सी को हटा देंगे। देन हम लोग जो है डेटा को ड्रैग करेंगे ऐसे, और हम लोग क्या चाहते हैं कि केवल 1 जो रो है, नंबर 1 जो रो है उसी में डेटा हाईलाइट हो। और हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और डबल कोट में हिंदी कर देंगे, ठीक है। अब मैंने हिंदी क्यों करा, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट इसमें हिंदी है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्वल करके C1 सेलेक्ट कर लिया। आपको ध्यान देना है कि जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज से आपका जो पहला जो यहाँ पे सेल है उसी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल टू हिंदी कर दिया मैंने आपको ये चीज़ें पिछली वीडियो आपको यहाँ पे मैंने जब अटेंडेंस सीट मैंने बनाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यही चीज़ें अगर मान लीजिए आप एक अटेंडेंस सीट रेडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये करना है कि जितनी भी आपकी संडे की वैल्यू है उसको यहाँ पे रेट कर देना है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ इसी प्रकार से संडे सेलेक्ट कर लेंगे जो आप यहाँ पे लिखे हैं। जैसे हिंदी लिखा है मैंने तो यहाँ पे भी हिंदी लिखा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, यही लिखा रहना चाहिए, ठीक है जी। देन आप फॉर्मेट में जाएंगे, जो कलर देना है तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रेड। देन ओके करेंगे और यहाँ से हम लोग ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हिंदी का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा का पूरा लाल हो गया है, ठीक है जी। तो आपको इतना समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं।
तो जब आपको ज़रूरत हो तो आप करिए, तो इसको सीखने के पर्पज़ से सीख लीजिए और कभी ज़रूरत तो पड़ ही जाएगा। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें बस इतना ही चाहिए। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में दिखाया था वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स। अब हम लोग ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट के डेटा पर कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे 250 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं, या फिर मान लीजिए 200 कर लेते हैं, काफ़ी 250 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 200 कर लेते हैं। 200 से जिनकी भी ऊपर मार्क्स है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और जो भी फॉर्मेटिंग आपको देना है, जो भी अच्छा लगेगा दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे अच्छा दिखाई दे। ठीक है, इसको मिडिल में कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से टोटल के नीचे आ जाएंगे। देन कंट्रोल से डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है जी। देन अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पे न्यू रूल्स का जो सेक्शन है उसमें जाएंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ इस बार, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि जो मैंने फर्स्ट में कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट करा, मैं आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप डेटा के रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जो पहला जो सेल है, पहले जो सेल का एड्रेस है उसी को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे चेंज क्या करना है, यहाँ पे चेंज टू को करना है, क्योंकि हम लोग जब डेटा को नीचे ड्रैग करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा सिलेक्ट है तो ऑटोमेटिक वो डेटा को अप्लाई कर देगा सभी में। तो अगर आप यहाँ पे 2 के सामने अगर डॉलर का साइन लगाए हैं तो ये अप्लाई नहीं करेगा, केवल इसी में अप्लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 के आगे से डॉलर का साइन हटा देना है। देन एफ कॉलम का ही रहेगा डेटा, आपको ड्रैग नहीं करना है। हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन रहने देना चाहिए डॉलर का साइन, ताकि आपका फिक्स रहे, वो किसी और भी सेल में अप्लाई ना हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और नहीं ग्रेटर देन इक्वल प्रेस करेंगे। आप इक्वल भी केवल प्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि केवल 200 से जो भी ऊपर रहे वैल्यू या फिर 200 से जो इक्वल रहे वो यहाँ पे हाईलाइट हो। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा ड्रैग नहीं होगा। जो सेल है वो हमारा यहाँ पे फिक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, डॉलर का साइन यहाँ से किसी में से नहीं हटाना है। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे जो भी फॉर्मेट देना है, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रीन दे देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ईजिली यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। अगर आप यहाँ पे 200 करते हैं तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा सीखने में हार्ड लग सकता है आपको, लेकिन जब आप सीख जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना इजी, काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एक्सेल के वीडियो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो यार एक्सेल की सीरीज चल रही है जिसमें आपको और भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही एडवांस एक्सेल के प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो उसमें अपलोड करूं आपको मिल जाए और आप वहां पे प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलें, ताकि आप भी एक्सेल में मास्टर बन जाएं। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।